गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोग धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसी नियम को, यह जो हम लोग लिखा गया है, इसी को हम लोग जो है बायो-सेवर्ट का नियम भी कहा जाता है। बायो-सेवर्ट का नियम, यह साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ही इस नियम को बताया था। उन्होंने बताया कि ये भी एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा, इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है और इस चालक तार के अल्पांश लंबाई, यहाँ पे अल्पांश बहुत छोटी सी लंबाई डेल्टा एल ले लिया जाता है, जिससे इस लंबाई के कारण आर दूरी पर बिंदु P है एक, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इसी नियम को हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम भी कहा जाता है और उन्होंने अल्पांश लंबाई आप लोग देख सकते हैं डेल्टा एल है और चालक तार है, चालक, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, चालक तार AB के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान निम्न पर निर्भर करता है। प्यारे छात्रों, यहाँ पे पुनः हम लोग एक बार इससे समझ लेते हैं। यहाँ पे AB एक चालक तार है और यह चालक है, चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और चालक हम लोग उसे कहते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है और जिसके कारण जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार के चारों तरफ एक मैग्नेट बनता है, उससे कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यह जो मैग्नेट बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, इसको जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बायो-सेवर्ट। तो बायो-सेवर्ट ने बताया, इन्हीं के नाम पर हम लोग इस नियम को बायो-सेवर्ट का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यह जो मान है किस बात पर निर्भर करता है, तो इसके लिए हम लोग जो है बायो-सेवर्ट ने बताया कि इसमें पहला जो उन्होंने बताया किस बात पर निर्भर, पहला उन्होंने बताया कि चालक चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र B का मान
चालक AB में प्रवाहित धारा I, इसमें जो धारा I प्रवाहित कर रहे हैं उसके धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू I। AB एक चालक तार है जिसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा L है और जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो चालक में धारा प्रवाहित किया जा रहा है I, धारा I के चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती जितना अधिक धारा का मान प्रवाहित होगा, अधिक रहेगा, I का मान जितना अधिक रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ जो उत्पन्न हो रहा है उसका मान भी उतना ही अधिक होगा। इसमें जो है दूसरा चीज इन्होंने बताया, बायो-सेवर्ट ने कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। तो दूसरा बताया कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान, चुंबकीय क्षेत्र B का मान लंबाई L, डेल्टा L जो है के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। यह दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें जान लिया। दूसरा चीज लंबाई L के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा इन्होंने जो बताया चुंबकीय क्षेत्र B का मान, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है B का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या चीज़ है, यह जो कोण बना है अल्पांश लंबाई डेल्टा L से, जो जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अगर वहाँ से यह लाइन को मिला दिया जाए P से और डेल्टा L को मिला दिया जाए तो जो कोण बनता है वो थीटा है, तो उसका हम साइन ले लेंगे तो B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और फोर्थ इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान चालक तार से और जो बिंदु P की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P के दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यार छात्रों, यह चार बातों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर कर रहा है। किसके अनुसार, जो बायो-सेवर्ट साइंटिस्ट थे उनके अनुसार। अगर हम लोग जो है इन चारों को एक में मिला दिया जाए, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, पहला हम लोग पढ़े थे कि B प्रोपोर्शनल टू I, सभी को अगर एक में मिला दिया जाए, B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, B प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो सभी को एक में मिलाने पर B प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। यहाँ पे सभी को एक में मिला दिया गया है। B प्रोपोर्शनल टू I जो है पहला धारा के अनुक्रमानुपाती,
अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। हम लोग यह जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हटाने पर एक यहाँ पे एक कांस्टेंट μ0/4π I डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², यह हम लोगों का बायो-सेवर्ट का नियम आ गया। यहाँ पे प्यारे छात्र, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो μ0/4π एक नियतांक है। μ0/4π क्या है? एक नियतांक है और μ0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और μ0/4π का मान 10 पर घात, मान इसका जो होता है 10 पर घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर धारा का मात्रक है। हम लोग जो है μ0/4π एक नियतांक है और इसका मान जहाँ भी ये आएगा इसका मान इतना पुट करेंगे, न्यूमेरिकल जो लगाएंगे। यहाँ पे r² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब यह दूरी बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु पर कम होगा। यही जो है बायो-सेवर्ट का नियम है। प्यारे छात्रों, हम लोग जो है बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ा गया और ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली नहीं है, यह एक चालक तार है। इसी के नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्र, जैसा कि आप लोग अभी यह चीज़ जान गए होंगे कि जब कोई चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे एक हम जो है एक धारावाही चालक तार ले लिया और जिसको मोड़ करके एक कुंडली नुमा इसको बना दिया और इस कुंडली में I एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित किया। तो हम लोगों को यही जो है पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है यह बहुत, कि हम लोगों का जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और इसका केंद्र O है और इसमें I एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? हम लोग जो धारावाही चालक को मोड़कर एक कुंडली बना लिया जिसका त्रिज्या R है, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का
मान ज्ञात करना है। प्यारे छात्रों, इसमें जब धारा का प्रवाह कराएंगे इस कुंडली में, तो कुंडली के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र के अंदर एक समान होगा और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। एक हम लोग जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान हम लोग जो है दाएं हाथ के पेच के नियम से जाना जा सकता है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है? एक हम लोग दाहिना हाथ है, इसमें पेचकस ले लेते हैं और पेचकस को जिस प्रकार से स्क्रू से ऐसे घुमाया जाता है, तो जो अंगूठा की दिशा होता है घूमने का, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं धारा की दिशा इधर है। अगर हम लोग इधर से ऐसे घुमाएंगे तो इसकी दिशा इस कुंडली के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। अगर धारा की दिशा ऐसे रहता तो हम लोग ऐसे घुमाते तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह तल के लंबवत ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, यह कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है। इसे हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इसमें एक अल्पांश लंबाई, छोटी सी लंबाई, इसका एक पार्ट डेल्टा L ले लिया जाता है। इस डेल्टा L के कारण इसके केंद्र पर, इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा। तो अभी अभी हम लोग बायो सेवर्ट का नियम को पढ़ा गया। तो बायो सेवर्ट के अनुसार हम लोगों ने क्या किया कि इस कुंडली के प्रत्येक भाग को छोटे छोटे खंड में बांट दिया। एक खंड की लंबाई डेल्टा L है, नोट कर लेंगे इसको, और उसके कारण डेल्टा L अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r स्क्वायर होगा। r यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। प्यारे छात्रों, यहाँ पे एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अल्पांश लंबाई डेल्टा L तथा त्रिज्या r के बीच का जो कोण बनता है, यह स्पर्श रेखा अल्पांश लंबाई लिया गया है, L लंबाई है, इसको मिलाती हुई रेखा त्रिज्या हुआ। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वह 90 अंश होता है। इसको हम लोग पिछले क्लास कक्षा में, छोटे कक्षा में पढ़ा गया है। स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वही अल्पांश लंबाई हो जाता है। अल्पांश लंबाई और त्रिज्या के बीच का कोण थीटा का मान 90 अंश होगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा तथा त्रिज्या के बीच का कोण थीटा 90 अंश होगा। तो B चुंबकीय क्षेत्र का मान B कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन 90/r स्क्वायर। इस प्रकार से B जो है μ0/4 पाई I डेल्टा L अपान r स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग यह जान रहे हैं साइन 90 बराबर 1। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है।
यार छात्रों, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डेल्टा एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा तथा μ0/4 आई डेल एल साइन आई डेल एल μ0/4 आई डेल एल बटे आर स्क्वायर के बराबर होगा। प्यारे छात्रों, इसी प्रकार से अगर इसे ढेर सारे छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए तो पूरा लंबाई को जोड़ दिया जाए तो पूरे कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर यहाँ पे पूरे कुंडली के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान पूरे लंबाई के कारण होगा। तो L के जगह पर हम लोग जो है μ0/4 आई L के जगह पर सिग्मा डेल्टा L लिख दिया गया बटे आर स्क्वायर। सिग्मा डेल्टा L पूरे कुंडली की लंबाई है और यहाँ की त्रिज्या r है, तो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। यह परिधि के बराबर होगा। वृत्त का जो परिधि होता है वह कितना होता है, तभी अभी हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि का मान होता है 2 पाई, अगर त्रिज्या r है तो 2 पाई r के बराबर होता है। डेल्टा एल के जगह पर हम लोग जो है 2 पाई आर को पुट कर दिया जाता है। तो b बराबर μ0/4 आई 2 पाई आर बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो b बराबर μ0 I/2r प्राप्त हो गया। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से पूरे कुंडली की लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकल गया μ0 I/2r। अगर हम लोग यह अभी हम लोग पढ़ा कि यह कुंडली का एक फेरा है, अगर इस कुंडली में कई फेरे हों, n फेरे हों, तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यदि कुंडली में n फेरे हों तो चुंबकीय क्षेत्र B को चुंबकीय क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। एक चक्र के लिए μ0 N/2r है। अगर n फेरे हों तो यहाँ पे μ0 Ni/2r के बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक इसी पर जो हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे लगाएंगे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई न्यूमेरिकल हर साल आए हैं। नेक्स्ट डे लगाएंगे। धन्यवाद।